तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न बोल रहा है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, वृक्क है, वृक्क। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टिक मार लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न अब बोल रहा है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में भोजन का परिवहन फ्लेम द्वारा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, टिक मार लीजिएगा, बी पर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो अधिकतम कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर। पृथ्वी अपनी दूरी पर, यहाँ पे दूरी लिखाएगा, सॉरी, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। तो कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। राइट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है मानसून भारत में कब आता है। तो मानसून भारत में गर्मियों में आता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, टिक मार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है, तो प्रयागराज में होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, टिक मार लीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट आंसर भी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से ली गई है। राइट आंसर बी पर टिक मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 11 नंबर। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए अब प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम का परिवर्तन से होता है। माध्यम के परिवर्तन से, राइट आंसर भी हो जाएगा, माध्यम के परिवर्तन से होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन देश में हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए अब 17 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठने और मौर्य समाज की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। तो किसका प्रमुख योगदान था, तो विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का योगदान था। राइट आंसर ये हो जाएगा, विष्णुगुप्त। राइट आंसर ये हो जाएगा, टिक मार लीजिएगा आप लोग। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। तो अहमदाबाद प्रसिद्ध था, साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था अहमदाबाद। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, इस पर डाउट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं इसको, इसका आंसर बी भी हो सकता है। राइट आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1920 में है। ये दोनों में डाउट हो रहा है, ठीक है, हम क्लियर कर देंगे। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर गलत होगा तो हम इसको सही कर देंगे। नहीं सर ये दोनों, ये होगा नहीं तो ये होगा, डाउट है, हम बता देंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं है। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो राजस्थान को जाना जाता है, ये तो सबको भी मालूम होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। राइट आंसर भी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण कहते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा, इसे परिक्रमण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दिल्ली में है, दिल्ली में, बी पर ऑप्शन सही। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो ये तो सबको ही मालूम होगा, 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर भी हो जाएगा, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अब भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हमारा हो जाएगा कृषि क्षेत्र होगा, कृषि क्षेत्र है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होता है, क्या बोल रहा है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्तित्व मज्जा में होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ट्रोपोस्फियर, राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा, ट्रोपोस्फियर पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद रखिएगा आप लोग। राइट आंसर भी हो जाएगा, दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की थी। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब 32 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? तो भारतीय संविधान का मसौदा आप लोग को तो मालूम ही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जर्मनी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 35 नंबर प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब भारतीय संसद के कितने सदन है?
भारतीय संसद के 2 सदन है, याद रखिएगा आप लोग। हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। अब 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, लमसम 11 है। हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, 11 है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए। अब 39 नंबर, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न हमारा 41 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में शुरू हुआ था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, मुद्रास्फीति किसका परिमाण है? मुद्रास्फीति किसका परिमाण है? तो दोनों का है, मांग में वृद्धि का और पूर्ति में वृद्धि का, ये दोनों हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, मांग में वृद्धि का और पूर्ति में कमी की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया भाई, छोटा सा है, बहुत हल्का है। तो पानी का रासायनिक सूत्र बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2 होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, H2O। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको F से फ़ारेनहाइट बोलते हैं हम लोग। तो 100.6 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट, इसको F को फ़ारेनहाइट बोलते हैं, इसको फ़ारेनहाइट। राइट हमारा आंसर बी हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव का सामान्य शरीर तापमान। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्का झील। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ है कितनी? 12 है, याद रखिएगा आप लोग। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का महत्व है विकास और उर्वरता। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखिएगा, 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो रहने देते हैं इतना ही, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा। इस बार अपन 51 से शुरू करेंगे, +100 तक जाएंगे, 100+ तक जाएंगे हम लोग।